नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा तेजस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड ग्रेड टीचर एग्जाम के पेपर फर्स्ट हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राज सिंह औरंगजेब। इनके प्रतिरोध की नीति हम पढ़ रहे हैं। मुगल राजस्थान के जो संबंध है उनकी चर्चा हम कर रहे हैं और आज हमारी जो क्लास है वो 10वीं क्लास रहेगी। इससे पहले की 9 क्लासेज आप अगर हिस्ट्री की देखना चाहते हैं तो आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर सेकेंड ग्रेड टीचर एग्जाम हिस्ट्री में जाकर ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, राज सिंह प्रथम का शासनकाल। अगर राज सिंह प्रथम के शासनकाल की बात करें तो 1652 से 1680 ईस्वी का काल है राज सिंह प्रथम का शासनकाल। राज सिंह प्रथम के जन्म की बात करें तो जयपुर में जन्म हुआ था राज सिंह प्रथम का। और कहां पर कब हुआ था? 24 सितंबर 1629 ईस्वी में। अगर इनके पिता की बात करें तो राज सिंह के पिता का नाम था जगत सिंह प्रथम और अगर इनकी माता की बात करें तो माता का नाम था जनादे। राज सिंह प्रथम का महत्वपूर्ण कार्य, जो प्रथम महत्वपूर्ण कार्य था, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत को जारी रखना राज सिंह प्रथम का प्रथम महत्वपूर्ण कार्य था। देखिए, जगत सिंह प्रथम जो है, इन्होंने चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत को शुरू किया था और प्रारंभ किया था और 1615 ईस्वी में एक संधि हुई थी, मुगल मेवाड़ संधि। तो उसका सीधा उल्लंघन था क्योंकि उस संधि के अंतर्गत चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत जो है वो नहीं करवा सकते थे मेवाड़ के शासक। लेकिन जगत सिंह ने प्रथम ने, यानी कि राज सिंह प्रथम के पिता ने ये कार्य, इस संधि की जो बातें थी उनको मानने से इनकार किया और चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत करवाई। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो राज सिंह प्रथम इस कार्य को जारी रखते हैं। किस मुगल बादशाह ने चित्तौड़ के किले की मरम्मत को ध्वस्त करवाया? तो शाहजहां को जब पता लगता है कि चित्तौड़ जो मेवाड़, मुगल मेवाड़ संधि हुई थी, उसका उल्लंघन किया जा रहा है, तो ये अपने वजीर को भेजता है। वजीर का नाम क्या है? सादुल्ला खां। तो सादुल्ला खां को भेजता है और इस मरम्मत को ध्वस्त करवाता है। शाहजहां के उत्तराधिकार युद्ध में महाराणा राज सिंह ने किसका साथ दिया? जब शाहजहां के जो पुत्र होते हैं उनमें उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ता है तो राज सिंह जो है औरंगजेब का साथ देता है। यानी कि जो औरंगजेब है और राज सिंह जो है, इनकी शुरू में क्या थी? सहयोग की नीति थी, लेकिन बाद में जब जजिया कर लगाया जाता है औरंगजेब के द्वारा, ठीक है, साथ ही मूर्तियां खंडित की जाती हैं, तो इन कार्यों से महाराणा राज सिंह और जो औरंगजेब है इनमें प्रतिरोध की नीति शुरू हो जाती है। राज सिंह का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 10 अक्टूबर 1652 ईस्वी में राज सिंह का राज्याभिषेक हुआ। राज सिंह किन मुगल शासकों के समकालीन था? तो राज सिंह जो था वो शाहजहां और औरंगजेब, इन दोनों के समकालीन था। मुगल उत्तराधिकार के समय राज सिंह ने किसका आयोजन कर बाहरी क्षेत्रों पर दावा बोला? तो टीका दौड़ जैसे कार्यों का आयोजन करके मुगल उत्तराधिकार के समय राज सिंह ने बाहरी क्षेत्रों पर धावा बोला। औरंगजेब ने राज सिंह को मनसब दिया तो 6000 जो जात सवार का मनसब है वो औरंगजेब ने किसे प्रदान किया? राज सिंह को प्रदान किया जब वह शासक बनता है। औरंगजेब जब शासक बनता है। औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर कब लगाया? तो 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। किशनगढ़ के किस शासक की पुत्री राजकुमारी चारुमती से मुगल शासक औरंगजेब का विवाह तय होने के बाद भी राणा राज सिंह ने चारुमती से विवाह किया? तो किशनगढ़ के शासक थे रूप सिंह
रूप सिंह की पुत्री जो होती है राजकुमारी चारुमती, इनसे औरंगजेब का विवाह तय हो जाता है। लेकिन विवाह औरंगजेब से तय होने के बाद चारुमती क्या करती हैं, राणा राज सिंह को एक पत्र भेजकर उनसे विवाह का प्रस्ताव रखती हैं, क्योंकि वो मुगलों से विवाह नहीं करना चाहती। तो राणा राज सिंह क्या करते हैं, अपने जो सलूम्बर के राव चूड़ा थे उनको भेजकर किशनगढ़ पर अधिकार जो है कर लेते हैं और चारुमती से विवाह कर लेते हैं, क्योंकि किशनगढ़ पर अधिकार होने के बाद चारुमती से ये क्या कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं। किस हाड़ा रानी ने अपना सिर काटकर अपने पति रावचूड़ा को भेजा था? तो हाड़ा रानी सहल कंवर जो कि बूंदी की थी। ये प्रश्न पूछा गया कि सहल कंवर कहाँ की रहने वाली थी, बूंदी की थी। तो हाड़ा रानी सहल कंवर जो हैं वो अपने पति सलूम्बर के जो रावचूड़ा हैं, राव रतन सिंह चूड़ा, इनको औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध में जाते समय अपना जो सिर है वो काट करके भेज देती हैं ताकि वो युद्ध में जा सकें। उदयपुर में अंबा माता के मंदिर का निर्माता राणा राज सिंह जो है, उदयपुर में इन्होंने अंबा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। कांकरोली में द्वारकाधीश की मूर्ति किसने स्थापित करवाई? कांकरोली में द्वारकाधीश की मूर्ति जो है राणा राज सिंह ने स्थापित करवाई। देबारी में जया बावड़ी या त्रिमुखी बावड़ी, एक ही बात है, जया बावड़ी या त्रिमुखी बावड़ी के निर्माता? तो राणा राज सिंह ने देबारी में जया बावड़ी अथवा त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया। सिहाड़ गांव जिसका आज नाम नाथद्वारा है, नाथद्वारा यानी कि सिहाड़ गांव में श्रीनाथ जी की मूर्ति किसने स्थापित करवाई? राणा राज सिंह ने। कब स्थापित करवाई थी? 1672 ईस्वी में। जोधपुर के किस शासक को राणा राज सिंह ने संरक्षण दिया? तो जोधपुर के अजीत सिंह को राणा राज सिंह ने संरक्षण दिया। औरंगजेब के किस विद्रोही पुत्र को राणा राज सिंह ने शरण दी? जोधपुर औरंगजेब के विद्रोही पुत्र को, कौन था विद्रोही पुत्र? अकबर द्वितीय। तो अकबर द्वितीय को राणा राज सिंह ने अपने यहाँ पर शरण दी थी, जिसकी वजह से औरंगजेब जो है वो राणा राज सिंह से और ज़्यादा नफरत करने लग गए थे, क्योंकि अजीत सिंह को भी ये मरवाना चाहते थे। तो इन दोनों को शरण किसने दी थी? राणा राज सिंह ने। नेक्स्ट है, गोमती नदी के पानी को रोककर राणा राज सिंह ने किस झील का निर्माण 1676 ईस्वी में करवाया? तो राजसमंद झील का निर्माण जो है किसने करवाया था 1676 ईस्वी में? राणा राज सिंह ने। महाराणा राज सिंह ने राजसमंद झील के पास किस नगर को बसाया? राजनगर को बसाया महाराणा राज सिंह ने राजसमंद झील के पास। और आज नाम क्या है राजनगर का? राजसमंद। किस झील की 9 चौकी पाल पर 25 शिलाओं पर भारत का सबसे बड़ा संस्कृत शिलालेख राज प्रशस्ति उत्कीर्ण है? तो राजसमंद झील जो है इसकी 9 चौकी पाल पर 25 शिलाओं पर भारत का सबसे बड़ा संस्कृत शिलालेख राज प्रशस्ति उत्कीर्ण है। राज प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे? रणछोड़ भट्ट तैलंग। उदयपुर में राणा राज सिंह की माता जना दे के नाम से कौन सी प्रशस्ति लिखी हुई है? जना सागर प्रशस्ति जो है वो उदयपुर में राणा राज सिंह की माता जना दे के नाम से लिखी हुई है। राजस्थान का एकमात्र जिला जिसका नाम झील के नाम पर पड़ा है। राजसमंद राजस्थान का एकमात्र जिला है जिसका नाम झील के नाम पर पड़ा है। राणा राज सिंह के समय के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान सदाशिव, रणछोड़ भट्ट तैलंग, किशोरदास। ये जो संस्कृत विद्वान है, अब इनकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे। सदाशिव की रचना है राज रत्नाकर।
रणछोड़ भट्ट तैलंग की रचना है अमर काव्य वंशावली। किशोर दास की रचना है रस प्रकाश। सदाशिव की रचना राजरत्नाकर। रणछोड़ भट्ट की रचना अमर काव्य वंशावली, किशोर दास की रचना रस प्रकाश। सिसोदिया राठौड़ गठबंधन किसके समय प्रारंभ हुआ? तो राणा राज सिंह के समय सिसोदिया राठौड़ गठबंधन हुआ, जिसके अंतर्गत जो अजीत सिंह हैं उनको राणा राज सिंह ने अपने यहां पर शरण दी थी। विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? राज प्रशस्ति। सैनिक जीवन की अभिव्यक्ति के लिए राणा राज सिंह ने कौन सी उपाधि धारण की? विजय कटकातु की उपाधि धारण की राणा राज सिंह ने। शाहजहां ने मेवाड़ के किस शासक के लिए 5 हजारी जात और 5 हजारी सवार का मनसब प्रदान किया? तो शाहजहां ने राणा राज सिंह को शासक बनने के बाद 5 हजारी जात और 5 हजारी सवार का मनसब प्रदान किया। औरंगजेब ने राजस्थान के किस शासक से बादशाह बनने हेतु दक्षिण में अपनी सेना भेजने की अभ्यर्थना की? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो राज सिंह राजपुताना के ऐसे शासक थे जिसे औरंगजेब ने बादशाह बनने हेतु दक्षिण में अपनी सेना भेजने की अभ्यर्थना की। औरंगजेब ने शासक बनने पर राज सिंह को कितना मनसब प्रदान किया? औरंगजेब ने शासक बनने पर राज सिंह को 6000 जात और 6000 सवार का मनसब प्रदान किया। औरंगजेब ने राज सिंह को कौन कौन से परगने दिए? ग्यासपुरा का परगना, डूंगरपुर का परगना और बांसवाड़ा। ये तीनों परगने औरंगजेब ने राज सिंह को प्रदान किए। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने जजिया कर लगाने पर मेवाड़ के किस शासक को औरंगजेब के जजिया कर लगाने का मेवाड़ के किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया? तो राज सिंह ने विरोध किया था। यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेवाड़ के राज सिंह ने पत्र लिखा था औरंगजेब को। सिहाड़ गांव नाथद्वारा में गोसाई लोगों ने श्रीनाथ जी के विग्रह को कब स्थापित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1672 ईस्वी में गोसाई लोगों ने सिहाड़ गांव नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के विग्रह को स्थापित किया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। 40 प्रश्न राज सिंह से संबंधित। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज एक लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। तो आज के लिए इतना ही। अगली जो हम नीति पढ़ने वाले हैं वो सहयोग की नीति रहेगी राजा मानसिंह और अकबर जहांगीर के बीच में। मुगल राजस्थान संबंध हम पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत अगली जो क्लास 11वीं होगी उसमें हम राजा मानसिंह और अकबर जहांगीर के संबंधों की चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।